नमस्कार दोस्तों। आप आ चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल डेवलपमेंट एकेडमी पे, जहाँ पे हम संविधान के बारे में बात कर रहे थे और मैंने एक टॉपिक उसमें आपका छोड़ दिया था, संविधान कैसे बना। मैंने कहा था मैं इस टॉपिक को आपको बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं कि भारतीय संविधान कैसे बना। ये टॉपिक है आपका। आप जानते हैं हमारी एक सीरीज चल रही है NCERT की, 11th क्लास की है ये, और इसका नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। तो इसी इसी पुस्तक के अंतर्गत ये टॉपिक है आज आपका, भारतीय संविधान कैसे बना। आइए हम इसे देखते हैं। इसी टॉपिक को देखने से पहले हम कुछ सवालों से इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी अभी 11th क्लास में, या इसे जो भी बच्चा जिस भी रूप में देखेगा, तो कम से कम उसके जहन में एक सवाल तो आना चाहिए कि संविधान किसने बनाया। संविधान किसने बनाया का अगर हम उत्तर खोजने की कोशिश करें तो देखते हैं संविधान किसने बनाया। जाहिर सी बात है, अगर संविधान बना है तो उसे बनाने के लिए कुछ कोई तो लोग होंगे जिन्होंने ये बनाया होगा। तो आइए इसी चीज का उत्तर हम देखने की कोशिश करते हैं, खोजते हैं आप और हम मिलकर। तो भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा बनाया गया। एक संविधान सभा गठित हुई। संविधान सभा गठित होने के बाद सभा द्वारा बनाया गया बनाया गया बनाया गया। ये कैसे घटित हुई? तो दोस्तों, आप जानते हैं ये कैसे घटित हुई। तो कैबिनेट मिशन द्वारा। एक कैबिनेट मिशन ब्रिटिश सरकार ने भारत के पास भेजा था, कैबिनेट मिशन द्वारा ये संविधान सभा गठित हुई। ये कैबिनेट मिशन जब भारत में आया तो उसने भारत में जो भी उस समय नेता थे, गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इन सभी लोगों से मिलकर, कांग्रेस के जो भी बड़े लीडर थे उस समय, क्योंकि आप जानते हैं आजादी के समय कांग्रेस ही वो सबसे बड़ी पार्टी थी जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी और अंग्रेजों से वार्तालाप कर रही थी। बाकी अन्य लोग भी थे जो मिल रहे थे, लेकिन जो वर्चस्व उस समय कांग्रेस पार्टी का था वो अन्य पार्टियों का नहीं था। तो उस समय कैबिनेट मिशन आके मिलता है। और उस समय एक पार्टी और थी, मुस्लिम लीग, जिसे जिन्ना चला रहे थे। तो उसके बाद ये बना। इसकी पहली बैठक की अगर हम बात करें कि पहली बैठक कब हुई, तो होती है पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को। किसकी? संविधान सभा की। ये संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस दिन संविधान सभा संविधान बनाने के लिए पहली बार बैठी, सभा की। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ इसे, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। बार बार कई कई एग्जामों की संविधान की पहली बैठक कब हुई। आप जानते हैं कि जब भी एकत्रित होते हैं लोग तो उसका बड़ा महत्व होता है, पहले दिन का बहुत महत्व होता है किसी भी चीज में। अब पहली बैठक हो गई, संविधान सभा गठित हो गई, बन गई, किसके द्वारा बनी ये पता चल गया। अब संविधान सभा के सदस्यों का गठन कैसे हुआ? आपके मन में एक सवाल आया होगा, सदस्यों का गठन कैसे हुआ? सदस्यों का गठन, देखिए पूरी एनसीईआरटी आपको क्वेश्चनिंग करना सिखाती है, कैसे क्वेश्चन करे, कैसे पूछे। और आप इसी को अगर सीख जाएंगे तो कभी मार नहीं खाएंगे। और क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका है WH फैमिली। WH फैमिली, जितने भी WH फैमिली से रिलेटेड वर्ड है, व्हाट, वाई, हु, वेयर,
ये सब जितने भी वर्ड है WH से रिलेटेड, आप इन शब्दों से क्वेश्चन करते हैं। आप जैसे कहते हैं, देखिए हाउ, इसमें एक शब्द हाउ भी है, कैसे, कैसे के लिए हाउ यूज होता है आप जानते होंगे। तो आप जब इन चीजों को करते हैं तो आप एक क्वेश्चनिंग करने वाला माइंडसेट बनाते हैं, और एनसीईआरटी भी इसी चीज को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि बच्चों में एक क्वेश्चनिंग करने का माइंडसेट डेवलप हो सके। तो आप जितना इन्हें पढ़ें, इन शब्दों से रिलेट करके पढ़ें, ताकि आप भी समझ पाएं, और जब भी पढ़ें इस बार, अब इन शब्दों को मुखर रूप से आप देखें कि हाँ ये शब्द मुझे, और ऐसे ही आप आम बोलचाल में, आम अपनी शब्दावलियों में, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, अन्य किताबें पढ़ते हुए, जब आप इन शब्दों से क्वेश्चनिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि किताबें आपको कितना कुछ दे रही हैं। अभी क्या होता है, हम लाइन टू लाइन कोई भी किताब पढ़ लेते हैं और बोलते हैं यार इस किताब में क्या था मैं समझ नहीं पाया, लेकिन आप ऐसे ही पूछिए तो फिर आपको उनमें से बहुत सारी चीजें निकलेंगी। संविधान सभा के सदस्यों का गठन कैसे हुआ? 1935 में स्थापित, 1935 का एक अधिनियम है, आप जानते होंगे, 1935 में स्थापित, स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। कहाँ? प्रांतीय, प्रांत क्या होता है? राज्य। आज के टाइम में राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस टाइप के, उस समय प्रांतीय राज्य, प्रांतीय राज्य, ठीक है दोस्तों, प्रांतीय राज्य, प्रांतीय विधानसभाओं, प्रांतीय राज्य कहो, विधानसभा कहो, मैं दोनों सीधे यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये विधानसभाओं मिलेगा वहां पे, विधानसभाओं, विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, जो भी यहाँ के सदस्य थे, के सदस्यों द्वारा, सदस्यों द्वारा, द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष विधि से, ये अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का गठन हुआ। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखना संविधान सभा के सदस्य कैसे गठित हुए। अब कई बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यह अप्रत्यक्ष विधि क्या है, विधि क्या है। फिर देखिए, ये WH फैमिली का शब्द आ गया, व्हाट। अप्रत्यक्ष विधि से आशय यह है कि जनता सीधे, जनता सीधे प्रतिनिधि को नहीं चुनती, प्रतिनिधि नहीं चुनती, ध्यान रखना, नहीं चुनती। इसका अच्छा उदाहरण अगर आपको वर्तमान में देखना हो तो आप देख सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का चुनाव जनता नहीं करती है, और ऐसे ही हमारे उपराष्ट्रपति साहब, ये दो उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हम आप लोग नहीं करते हैं। हम किन्हें चुनते हैं? संविधान, हम चुनते हैं संसद के सदस्यों को, संसद के सदस्यों में भी लोकसभा के सदस्यों को। तो जो जनता सीधी विधि से चुनती है, सीधी विधि से, विधि से जिसे हम आप चुनते हैं, जिसे आम वोटर चुनता है, वो होते हैं या तो सांसद या फिर विधानसभाओं के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य, जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में MLAs भी कहते हैं। ठीक है, MLAs। और ये शानदार MP होते हैं, ये सारे आप जानते होंगे, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये होते हैं। तो इसे कहते हैं प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। हो, मैं आशा करता हूँ आप ये दोनों विधियों के बीच का अंतर समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन और उठा कि एनसीईआरटी पढ़ते वक्त आप देखेंगे एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि एक सदस्य कितनी जनसंख्या या वर्ग का प्रतिनिधि कर रहा था। ठीक है, आपने अप्रत्यक्ष विधि से चुन लिया, सब कुछ है, लेकिन क्या ये क्वेश्चन है ना कि एक सदस्य, एक सदस्य कितनी जनसंख्या का
का प्रतिनिधित्व कर रहा था। कर रहा था। दोस्तों राइटिंग थोड़ा ऐसी आती है, इस पे आप जानते ही हैं। मोटे तौर पर ये देखा गया कि मोटे तौर पर 10 लाख लोगों पर, कितने दोस्तों, 10 लाख लोगों पर 1 सीट का अनुपात रखा गया। जनसंख्या की जो भी जनसंख्या उस समय थी, 10 लाख लोगों पर जनसंख्या, 1 सीट का अनुपात रखा गया। अनुपात रखा गया। और इसमें कौन कौन शामिल था, अगर आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ से सदस्य चुने गए, तो प्रत्येक प्रांत जितने भी प्रांत थे सबके सदस्य, ठीक है। देसी रियासतें थी उस समय, देसी रियासतों के सदस्य, ठीक है। और रियासतों का जो समूह होता था, रियासतों का समूह, पेपर में दे देगा कि निम्न में से किन किन जगहों से संविधान सभा के सदस्य चुनकर आए थे। ए, प्रत्येक प्रांत। 2, पूरे भारत। 3, देसी रियासत। 4, रियासतों का समूह। तो आपको, और इनमें से कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखना कौन सा नहीं है। 3 मैंने लिख दिए जहां जहां से चुने गए थे। इसका परिणाम ये हुआ, क्योंकि भारत को आप जानते हो, भारत पूरा विविधताओं वाला देश है। इसे हम और नीचे देख लेंगे, इनसे जब आप देखेंगे, तो भारत विविधताओं वाला देश है, पूरी विविधताएं फैली हुई हैं भारत में। और ये हमारी संविधान सभा बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। तो इसका परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक शासन वाले प्रांतों से, जो ब्रिटिश सरकार जहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से शासन करती थी, ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष रूप से जहाँ भी शासन करती थी, जहाँ पे भी उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण था, प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से 292 सदस्य, 292 सदस्य चुने गए, ठीक है दोस्तों। और बाकी 93 सदस्य देसी रियासतों से, जो भी हमारी देसी रियासती थी। देसी रियासत का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था, देसी रियासतों से 93 सदस्य चुने गए। प्रत्येक प्रांत की सीटों का पर, प्रत्येक प्रांत की सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदाय में हुआ। ये 3 प्रमुख समुदाय कौन से थे? 3 प्रमुख समुदाय कौन कौन से थे, आइए देख लेते हैं। 3 प्रमुख समुदाय थे आपके। पहला, मुस्लिम। मुस्लिम। दूसरे थे आपके सिख। और तीसरे थे सामान्य। सामान्य, ठीक है दोस्तों, ये 3 समुदाय थे। इनकी जो भी जनसंख्या थी उस समय, इन तीनों की, 1, 2 और ये 3 की जो भी जनसंख्या थी, उनकी जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में
में बांट दिया गया, ताकि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया जा सके। जो भी लोग हैं वो ये ना कहें कि हमें भारत में रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाया गया या हमारी आवाज नहीं सुनी गई, हमारे अधिकारों का हनन हुआ। इस तरीके से प्रांतीय विधान प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधि को चुना। प्रांतीय विधानसभाओं में, क्योंकि मैंने अभी ऊपर ही बताया था अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे, तो प्रांतीय विधानसभाओं में जितने सदस्य थे विधानसभाओं में, प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना। जो भी समुदाय था वहां पे, उस समुदाय ने अपने प्रतिनिधियों को चुना, प्रतिनिधि चुने गए, को चुना। और अब एक सवाल और आया कि सदस्यों को चुना कैसा जाए। तो दो विधि होती है। सा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, और दूसरी होती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये दो विधि थी जिनके, कहाँ चला गया, सॉरी दोस्तों, मत पद्धति। अभी इस पे आदत नहीं है ना थोड़ा काम करने की, तो कंफ्यूज हो जाता हूँ। डेली डेली करूँगा तो हो जाएगा, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है थोड़ा। मत पद्धति, ये दो विधि थी इन दोनों के अनुसार। अब इसमें क्या था, अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व में एक चुनावी व्यवस्था है जहां किसी राजनीतिक दल को मिलने वाली सीटों की जनसंख्या उसे मिले कुल वोटों के अनुपात के करीब होती। अगर किसी पार्टी को 40%, मान लीजिए 40% वोट मिले हैं, वोट मिले हैं, वोट मिले हैं, तो उसे लगभग 40% सीटें सीटें मिलनी चाहिए, जिससे विधायिका में विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व, जनता के मतों का सही इस्तेमाल हो सके। और एकल संक्रमणीय मत पद्धति में एक यह सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसकी फुल फॉर्म है एसटीवी कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली चुनाव प्रणाली है। यहाँ मतदान उम्मीदवारों को वरीयता के क्रम में वोट करते हैं, तो अतिरिक्त वोट अगली पसंद के अनुसार अन्य उम्मीदवार को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है। मान लीजिए मैंने किसी एक को चुना, ए नहीं जीता तो उससे अगले को बी को ट्रांसफर कर दिया, बी से सी को कर दिया। इस तरीके से ये पद्धति काम करती है। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा का स्वरूप कैसा था, देखिए ध्यान रखिए, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन है बड़े इंपॉर्टेंट। संविधान सभा का स्वरूप, संविधान सभा का स्वरूप 3 जून 1947 की योजना, ये डेट याद रखिए, 3 जून 1947 की योजना के अनुसार अब वे सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। कौन से सदस्य, वे सदस्य अब संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान से चुनकर आए थे। इसका मतलब पाकिस्तान से चुनकर आए थे का मतलब है कि अब
बंटवारे के बाद, विभाजन से पहले, जैसे पहले पूरा एक भारत था, हमारा ये पूरा एक भारत था। देखिए मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर बन जाता है तो, जैसे भी टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। ये हमारा पूरा एक भारत था उस समय, ऐसे करके। ये आज का भारत है, सॉरी, उस समय तो यहाँ तक भी यहाँ पूरा फैला हुआ था ये, इस तरीके से पूरा। ये ड्राइंग थोड़ी ऐसी है, माफ करना, लेकिन मैं समझाने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। जितना भी ये पाकिस्तान वाला हिस्सा भी हमारे में शामिल था उस समय, जो आज ये अपना हिस्सा देख रहे हैं, ये यहाँ तक, तो इसका, ये पाकिस्तान वाला हिस्सा भी हमारे में शामिल था। तो जब विभाजन हुआ, तो इससे पहले जब संविधान सभा तो पहले बन गई थी, अभी आपको बताया 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, तो उस समय ये पूरा एक ही क्षेत्र हुआ करता था। जब एक ही हुआ करता था, तो उस समय, अब ये जैसे ही विभाजन हुआ तो इसके सदस्य अलग चले गए, तो इसके सदस्य अलग चले गए, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि 3 जून 1947 की योजना के अनुसार अब वे सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान से चुनकर आए थे। पाकिस्तान से, यहाँ से चुनकर, जो पहले एक पूरा भारत था उसके सदस्य जो चुने थे, अब विभाजन से पहले, अब विभाजन हो गया तो वो सदस्य चले गए। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को बड़े गौर से सुनना और ध्यान से याद रखना। अब वास्तविक संख्या, जो वास्तविक सदस्यों की संख्या संविधान सभा में बची थी, वह कितनी रह गई? 299। 299 रह गई। 26 नवंबर 1949, ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी गई है पीछे, आपने देखा होगा पीछे वाले इस साल में। 26 नवंबर, नवंबर 26 नवंबर 1949, इस दिन क्या होता है? हमारा संविधान दिवस होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये डेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, मैंने स्टार मार्क कर दिया है, आगे ध्यान रखना, जहां भी मैं स्टार मार्क करता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। संविधान सभा, संविधान दिवस, कुल 284 सदस्य थे इस दिन तक, 299 बचे थे, और बाकी चले गए होंगे, किसी की मृत्यु हो गई होगी, कोई आया नहीं होगा, तबीयत खराब हो गई होंगी। जब आप किताबें पढ़ेंगे, अलग अलग किताबों में अलग अलग विवरण मिला हुआ है, तो आपको आपको वहां से भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। बट अभी एनसीईआरटी के लेवल पे आपको ये समझना जरूरी है कि उसके बाद हमारे पास 284 सदस्य बचे थे संविधान सभा में। ठीक है, और सबसे खुशी की बात यह है कि इन्होंने ही, इन 284 सदस्यों ने ही, इन 284 सदस्यों ने ही अंतिम रूप से, अंतिम रूप से, अंतिम रूप से संविधान पर, संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। कितने सौभाग्यशाली लोग होंगे जिन्होंने ये संविधान बनाया होगा, और जिससे आज तक भारत का शासन प्रशासन चल रहा है, अपने हस्ताक्षर किए, किए। आपको अगर इन लोगों के बारे में जानना, पहचानना, इनके साइनों को देखना है, इनसे इनसे मतलब प्रेरणा लेनी है, तो आप, दिल्ली में एक जगह है विधानसभा के पास, वहां आप जाएंगे, वहां अंबेडकर म्यूजियम में, एक अंबेडकर जी का म्यूजियम है वहां पे, बहुत अच्छा। और आप जब जाएंगे वहां पे, तो आप जैसे ऊपर जब पूरे अंबेडकर म्यूजियम में घूमेंगे, तो उसके बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि इन लोगों के हस्ताक्षर वहां पे हैं। वहाँ पे उन्होंने पूरा एक म्यूजियम में बनाया हुआ है। जब आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और नॉलेज बढ़ेगी संविधान के बारे में, आप और गहराई से जानेंगे। मैं 2 बार होके आ चुका हूँ, जब भी मेरा मन हताहत होता है या कुछ होता है, मैं चला जाता हूँ। अम्बेडकर जी को भी जानने का मौका मिलता है इसी बहाने, और संविधान का कार्य कैसे हुआ, क्या हुआ, पूरी अंतरिम गवर्नमेंट कौन थी, पूरी सारी चीजों का विस्तार से वहां पे वो चित्र और सारी, वहां पे अच्छा म्यूजियम बनाया हुआ है, बहुत अच्छा म्यूजियम है अम्बेडकर जी का, जिसे जाना हो। ये ड्यू की साइड सभी विधानसभा है, दिल्ली विधानसभा के ठीक सामने, इधर विधानसभा है, और इधर एक ऐसे बीच से रोड जा रही है, रोड के इस तरफ, यहाँ पे अंबेडकर म्यूजियम है, आप देख सकते हैं। और शायद विधानसभा ही मेट्रो स्टेशन है, अगर आप कभी जाना चाहें तो विधानसभा का मेट्रो स्टेशन है, उसी के निकलते ही ठीक सामने ही है, आप किसी से भी पूछेंगे, विधानसभा मेट्रो। आप कभी जाना चाहें, जब भी टाइम निकाल के, तो जाइए जरूर। प्रत्येक संविधान
बनने से अब आएगा मजा भाई, अब और मजा आने वाला है। प्रत्येक संविधान बनने से पहले उसके हर पक्ष पर विचार किया जाता है। ऐसा ही एक विचार संविधान सभा की कार्यशैली को लेकर था। अब हम बात करेंगे संविधान सभा की कार्यशैली के बारे में। संविधान सभा की कार्यशैली कि किस कार्य में वो किस शैली में वह कार्य करते थे संविधान का। कार्यशैली, प्रत्येक संविधान बनने से पहले उसके हर पक्ष पर विचार किया जाता है। ऐसा ही एक विचार संविधान सभा में भी था। संविधान के भारत के संविधान सभा की कार्यशैली क्या थी? कार्यशैली थी भारतीय संविधान की गहन चिंतन। गहन चिंतन, विचार विमर्श, विचार विमर्श वाली। गहन चिंतन होता था हर विषय पे, हर विचार विमर्श होता था, तब जाके उसे स्वीकार किया जाता था। आप जब किताबों में इसका जिक्र देखेंगे तो बहुत आपको से आनंद होगा, आनंद विभोर होंगे कि हमारी संविधान सभा कैसे हमारा संविधान तैयार कर रही थी। प्रत्येक विषय पर, जैसे भारत में शासन प्रणाली केंद्रित होनी चाहिए या विकेंद्रित, भारत में जो भी शासन प्रणाली है, ऐसे मूलभूत सवाल उस समय उठ रहे थे। दूसरा सवाल था राज्यों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए। इन पे काफी घंटे घंटों चर्चाएं चलती थी। इन्हें सब कुछ, इनके बारे में पक्ष विपक्ष, नकारात्मक सकारात्मक, अन्य देशों में क्या है, उनसे तुलना करके जब भारत के लिए संविधान को तैयार किया जाता था। आप देखिए कितनी संविधान सभा हमारी भविष्य उन्मुखी थी कि सारी चीजों को पहले ही डिस्कस कर रही थी। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि क्या सारे टॉपिक संविधान सभा ने डिस्कस किए होंगे हमारे संविधान को में जोड़ने से पहले, लेकिन क्या कोई एक आध टॉपिक ऐसा होगा जिसपे संविधान सभा की आम सहमति बन गई हो? ऐसी जैसी कई बार हम कुछ फ्रेंड सर्कल में होते हैं और हम कहीं जाने का घूमने का प्लान कर रहे होते हैं, मतलब हम भी अपना एक संविधान तैयार कर रहे होते हैं, या रूम पार्टनर्स के साथ जब हम रह रहे होते हैं तो वहाँ का कुछ संविधान नियम कानून कि कौन कितने बजे आएगा, सुबह का खाना कौन बनाएगा, शाम का कौन बनाएगा, सबको कितने बजे तक एकत्रित हो जाना है, खाने का समय क्या है, ये सारे नियम कानून जब कायदे हम बनाते हैं तो उस समय हम कई हर चीज को लिखना उचित नहीं होता, लेकिन कई चीजों पे हम आम सहमति बना लेते हैं। तो क्या ऐसा कुछ संविधान सभा में हुआ होगा? आपको लगता है? हाँ दोस्तों, हुआ है। एक अपवाद था इस अपवाद एक अपवाद था इसके लिए। उस एक अपवाद था ऐसा। एक अपवाद स्वरूप आप अगर देखना चाहें तो उस एक अपवाद के रूप में आप सार्वभौमिक, एक अपवाद स्वरूप विषय है, एक विषय था ऐसा जो संविधान सभा ने, जिसे पूरी संविधान सभा ने आम सहमति से मान लिया, वो था सार्वभौमिक। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये ये वो अधिकार है जिस अधिकार से मैं आप हम सभी जो भी 18 प्लस है, 18 प्लस है, वो जितने भी वोट देने का अधिकार जो है हमें, वोट देने का अधिकार।
वोट देने का अधिकार। सोचो, वोट देने का अधिकार भारत ने हमें कब दे दिया? 1900 मतलब 46 में संविधान सभा बैठी, अगर मोटा मोटा माने तो 1952 में पहले चुनाव हुए, तो 49 में संविधान बना, तो उसके आसपास हमें ये हमारे संविधान में आ चुका था ये प्रावधान, वोट देने का अधिकार। सोचो, कई देशों में बहुत बाद में मिला। अभी आगे जब हम एनसीईआरटी से आगे की किताबों को इसके बारे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको वहां तुलना करके बताऊंगा कि कैसे, कब मिला और किस देश में कब आया है, ये सारी चीजें। एक निश्चित आयु जो भी लिखे रखी गई है कि 18 प्लस, ये आपको भी पता होगा, आप में से अधिकतर लोगों ने वोट दिया होगा विधानमंडल में भी और लोकसभा के चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में। तो ये वही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है जो हमारी संविधान सभा ने हमें दिया था। इस विषय पर पूरी संविधान सभा मंजूर थी कि नहीं, इस पे हम बहस नहीं करेंगे, हमारे नागरिकों को ये अधिकार होना चाहिए। तो ये हमारे संविधान सभा के सदस्यों की हमें देन है दोस्तों। अब संविधान सभा की कार्यविधि पे बात कर लेते हैं। अभी हमने शैली पे बात करा था, अब कार्यविधि। कार्यविधि कैसी थी? कार्यविधि, संविधान सभा की कार्यविधि। कार्यविधि के अंतर्गत विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है। किसका महत्व? विवेक का स्पष्ट दिखाई देता है। भाई बिना विवेक के तो इतना बड़ा काम हो भी नहीं सकता था। स्पष्ट दिखाई देता है। विभिन्न मुद्दों के संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां बनी, जो भी विषय थे, विभिन्न विषयों के लिए संविधान सभा की 8 कमेटियां की 8 कमेटियां बनी, और इसमें आम तौर पे जो अध्यक्ष या जो भी इनके अध्यक्ष बनते थे या चुने जाते थे या इनकी अध्यक्षता करते थे, वो आम तौर पे 4 लोग हुआ करते थे। श्री राजेंद्र प्रसाद, आप जानते होंगे इन्हें, ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। सरदार पटेल साहब, वल्लभ भाई पटेल। श्री सरदार पटेल साहब, और यहाँ पे हमारे आ गए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर मुख्यतः यही लोग 8 समितियों में अध्यक्षता करते थे। इन्हीं लोग, और भी होंगे अमूमन, लेकिन मुख्यतः मैं आम तौर पे कह रहा हूँ, आम तौर पर हर कमेटी के यही थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आम तौर पर ये रहते थे, बाकी और लोग भी थे। अंबेडकर तो कहा जाता है कि अंबेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक भी थे। ऐसा ही होता है, मनभेद, हमारा किसी के भी साथ मतभेद जरूर होने चाहिए, मतभेद होना चाहिए, परंतु मनभेद नहीं होना चाहिए, मनभेद ना हो, मनभेद नहीं, ये होना चाहिए, क्योंकि यही विविधता है। एक टॉपिक पे मैं भी एक जैसा सोच रहा हूँ, आप भी सोच रहे हैं, तो फिर आप और मैं अलग कहाँ से हुए? एक पे आप कुछ अलग सोच रहे हैं, मैं अलग सोच रहा हूँ, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो कुछ नया बनेगा। संविधान सभा की बैठक
संविधान सभा की बैठक 166 दिन तक चली और इन्होंने लंबी चौड़ी बहसें हुई, लंबी चौड़ी। सारा अगर आपको ये पढ़ना है तो ये पूरा एक खंडों में, शायद 10 खंडों में है, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो। अगर मैं गलत याद कर रहा हूँ तो मुझे माफ कर देना। 10 खंडों में पूरा मोटा-मोटा में पूरी संविधान सभा की बहस है। और ये इतनी, हमारी संविधान सभा इतनी ओपन माइंडेड और इतनी भविष्यदर्शी और इतनी लोकतांत्रिक थी कि इसने इसकी चर्चा के दरवाजे अखबारों और आम लोगों के लिए खोले हुए थे उस समय, और आम लोग इसे देख सकते थे, आम लोगों के लिए खुले हुए थे, ताकि लोगों को उनके अधिकार जहाँ बन रहे हो वहाँ पता हो। आम लोगों के लिए खुले हुए थे। कितनी ओपन रही होगी। दोस्तों, ये था पूरा सिलसिला, आपके संविधान बनने की पूरी प्रक्रिया, पूरा क्या कार्यविधि, क्या शैली, कैसे बनाया, कौन-कौन लोग थे, कैसे चुन के आए, कितने दिन संविधान सभा चली, क्या अखबारों में, क्या आम लोग इसके साक्षी थे। तो आप देख रहे हैं ऐसे इन सब में। लेकिन क्या संविधान वास्तव में, कभी आपको लगता है कि सिर्फ संविधान एक कानूनी किताब है? कभी आपने सोचने की कोशिश करी है? कभी आपने सोचा है कि संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब है, या फिर उसे लंबे संघर्ष की कहानी कहें, जो भारत ने आजादी के लिए लड़ा? अगर आप इसे थोड़ा सा और देखेंगे, भारतीय संविधान को केवल संविधान सभा की बौद्धिक रचना मान लेना पर्याप्त नहीं है। वास्तव में ये संविधान उस लंबे राष्ट्रीय आंदोलन, जो राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिक विरासत है, जिसने भारतीय समाज को स्वतंत्रता, समानता और न्याय के मूल्यों से परिचित कराया। संविधान सभा तभी प्रभावी ढंग से कार्य कर सकी क्यों, जिन सिद्धांतों को संविधान में शामिल किया गया, उन्हें पहले ही राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनता की व्यापक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी। इसी प्रकार संविधान सभा राष्ट्रीय आंदोलन के अनुभवों, संघर्षों और आदर्शों का संस्थागत रूप है। देखिए कितनी सुंदर बात है कि हमारा संविधान बन रहा है और संविधान के आदर्श पहली जनता द्वारा, हमारे नेताओं द्वारा, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा पहले तैयार कर लिए गए, और उसे एक मुकम्मल रूप देने के लिए संविधान सभा बैठी और उसे एक संविधान रूपक किताब में पिरो दिया, जिससे आज पूरे देश का शासन प्रशासन चलता है, जिससे हम, हमारे अधिकार उसमें सुरक्षित हैं, हमारे अधिकार के लिए न्यायपालिका का गठन किया गया, सब उस संविधान की खूबसूरत किताब में लिखा हुआ है। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये किताब सच में सर्वोत्तम किताब है। जिस भी देश में संविधान है, जो भी देश लोकतांत्रिक देश है, जहाँ संविधान का बोलबाला होता है और एक अच्छा लोकतांत्रिक संविधान बना हुआ है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, आयरलैंड, कहीं भी हो, कनाडा हो, जहाँ भी संविधान रूपी देश है, जो भी, ब्रिटेन भी है, लिखित में नहीं है लेकिन वहाँ पे भी संविधान है, उनकी अपनी परंपराएँ और वो सब है। भारत तो एक इसका जीता जागता उदाहरण है ही। कितना उस संविधान सभा, उन पूर्वजों का कितना हमें देन है कि उन्होंने एक संविधान रूपी हमें किताब दी है, जिससे पूरा देश गवर्न हो रहा है, पूरा देश शासन प्रशासन की अपनी प्रणाली को चला रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी आगे और मैं आपसे नई-नई वीडियो के साथ रूबरू होता रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, क्योंकि दोस्तों मैं बड़ी मुश्किल से आपके लिए समय निकालता हूँ। अब आप जान रहे हैं कि प्रीलिम्स पास आने वाला है, तो मेरे को भी पढ़ने के लिए थोड़ा समय चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।